हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मिड मंथ की रीडिंग्स हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी, और वो ये है कि मैंने एक नया चैनल इस्टेब्लिश किया है जिसका नाम मिस्टिक टैरो लाइव है, और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वहाँ से देख सकते हैं। उस चैनल के ऊपर जो है अब मैं लाइव रीडिंग्स जो है वो कंडक्ट किया करूँगी, और अनाउंसमेंट जो है वो थोड़े से उसके ऊपर लोग इकट्ठे हो जाएं तो फिर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, और एक नए सिरे से एक रीडिंग का सिलसिला ऑन जो लाइव रीडिंग होती है उसका सिलसिला जो है वो हम शुरू करेंगे। सो अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और तो आप चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और लाइव रीडिंग में शामिल हो जाएं। ओके जी, सो अब हम स्टार्ट करेंगे फॉर लियो पीपल, लियो सन, मून एंड असेंडेंट। 15 डेज़ का टाइम है, 15 मार्च से ले के 31 तक। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगी। रीडिंग के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और करंट एनर्जीज। सो देखते हैं कि क्या मामलात नज़र आ रहे हैं लियोस के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट इस ड्यूरेशन में, जो कि यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ के साथ मौजूद हैं हम। सो आई हैव ओवर हेयर 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, रीसेंट पास्ट के ये कार्ड्स हैं, और बिल्कुल एक अलग-अलग सी यहाँ पे कुछ बात नज़र आ रही है। एक बात तो ये है कि एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो सूरत हाल के दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्व हैं। एक तरफ आपकी फ़ैमिली लाइफ नज़र आ रही है, दूसरी तरफ आप किसी और जगह पे भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो सकती है कि हो, और ये भी हो सकता है कि अपनी फ़ैमिली से हट के आपका कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो। ये ख़ास तौर पे उस सूरत में कि अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर मैरिड हैं, अगर आप ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद आपके इमोशंस जो हैं या आपकी फीलिंग्स जो है वो किसी और तरफ जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि फ़ैमिली लाइफ आपकी अपनी जगह पे ठीक है, स्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद जैसे एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है, वो सूरत हाल जो है वो यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये जो पर्सन है ये हो सकता है कि कोई एयर साइन हो जिसके साथ आप इस टाइम के ऊपर जो है वो इन्वॉल्व हों या इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो। सो अब इन कमिंग डेज़ के अंदर 2 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट और 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यहाँ पर भी 2-3 चीज़ों की तरफ इशारा हो रहा है। एक तो मामलात आपके इन 15 दिनों के अंदर ऐसे रहेंगे जिनमें फ़ाइनेंशियल मामलात से ले के और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एट अ सेम टाइम आपको हैंडल करना पड़ रहा होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे ये नज़र आता है कि फ़ैमिली लाइफ अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है, इसके बावजूद आपका कहीं इंटरेस्ट है। अब आप उन दोनों चीज़ों को, उन दोनों लोगों को जैसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपने इंटरेस्ट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। सो ट्रैवलिंग जो है वो भी यहाँ पे एट हैंड नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लेकिन बहरहाल जो भी कुछ है, आप अपनी जगह पे चीज़ों को, लोगों को, इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे इन 15 डेज़ के अंदर। जहाँ तक फैमिली लाइफ के हवाले से बात है, वो एक बड़ी आपकी ट्रेडिशनल और टिपिकल किस्म की फ़ैमिली लाइफ हो सकती है। हो सकता है कि आपका स्पाउस जो है वो टॉरस हो, और ये भी हो सकता है कि आप अपने घर की इन्वायरमेंट के अंदर एक बड़े टिपिकल से अंदाज में रहने के कायल हो। अलबत्ता जो कम्युनिकेशन जहाँ पे आपकी हो रही थी या जो बातचीत हो रही थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ आर्गुमेंटेटिव किस्म की स्टेट जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आपको महसूस हो कि कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है इस पर्सन के साथ। ये जो सब सूरत हाल है कंपटीशन बढ़ने की, ये आपकी फ़ैमिली के अंदर नहीं है, ये आउटसाइड द फैमिली जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, ये उनके बारे में मालूमात की तरफ इशारा हो रहा है।
सो एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ ना कुछ खटपट होने का, कुछ ना कुछ बदमज़गी होने का, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ होने का इम्कान नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ मुझे ये लगता है कि ये कोई इतना सीरियस मामला नहीं है और आपके पास एक एंकर मौजूद है जो कि आपकी फैमिली लाइफ है, जो कि आपका घर है, जो कि आपको एक रेस्टिंग प्लेस आपको मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है। अच्छा, अब वो ये होता है कि जब आप घर जाते हैं और आप पुरसुकून अंदाज में वहाँ पे कुछ घंटे गुजारते हैं तो फिर आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है बाकी मामलात से निपटने के लिए। ये बाकी मामलात जो हैं ये ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले भी ये बात कही है कि रिलेशनशिप का हरगिज़ मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो ऐसा है जैसे घर जो है वो एक आइलैंड है और इर्द गिर्द जो है वो एक समुंदर है, और अब आप उस आइलैंड के ऊपर जब रेस्ट कर लेते हैं, उस जजीरे के ऊपर जब रेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो समुंदर के अंदर आप तैरने में या ये कह लें कि वो स्ट्रगल करने में आपके लिए एनर्जी आ जाती है। सो यहाँ पर भी इसी तरह का है, चीज़ों के साथ, लोगों के साथ मैनेज कर रहे हैं आप, कंपटीशन भी हो सकता है, मुख्तलिफ मल्टीपल थाट्स जो हैं वो आके आपको डिस्टर्ब करती हुई हो सकती हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कमिंग फ्यूचर में मौजूद है पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ पर भी आपका इमोशनल इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, वहाँ पे ये नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक बड़े कंट्रोल किस्म के अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता विद द टाइम ये चीज़ जो है ये डीपन होती हुई नज़र आ रही है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, या ये आपका अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कि लव इंटरेस्ट आपका हो, लेकिन ये बड़े एक मज़बूत से अंदाज में ग्रेजुअली डेवलप हो रहा है। और आप ये समझ लें कि अगला आने वाला एक साल इस लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है, जहाँ पे मामलात जो हैं वो बड़े छोटे लेवल के ऊपर स्टार्ट हों और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएं, लेकिन ये पेस बड़ी स्लो रहेगी, ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी स्लो रहेंगी, ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी। और जैसे कि मैंने कहा कि चांसेस आर देयर कि आप ऑलरेडी किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है ये कोई ख़ातून अगर बिलफ़र्ज़ हैं तो कोई डाइवोर्सी हो सकती हैं, आदमी भी अगर कोई है तो ये डाइवोर्सी हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर हम इन कार्ड्स को रिलेशनशिप से हट के करियर के लिए देखें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई वर्क प्लेस के ऊपर इस किस्म की सूरत हाल मौजूद है जहाँ पे बेनिफिट लिया जाए, बेनिफिट दिया जाए, क्या किया जाए, ये वाले मामलात जो हैं वो पिछले कुछ अरसे के दौरान काफ़ी प्रोमिनेंटली रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने काम के हवाले से भी कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स मारने की कोशिश की हो, और अब फिर लेकिन ये पुरानी बात नज़र आ रही है, अपनी फैमिली के हवाले से या ये कह लें कि अपनी रिसोर्सेज के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रिसेंट पास के अंदर। ट्रैवलिंग आपने शायद की हो रिसेंट पास में, ये भी यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात नज़र आती है वो ये कि एक अच्छी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इस लिहाज से है कि घर आप जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ ले के जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कि सिर्फ बातें बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल भी आप कर रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पिछले कुछ अर्से के दौरान आपको मिली हैं। अब जबकि ये 15 डेज़ हैं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट और 5 ऑफ वॉन्ड्स, मामलात को, चीज़ों को, एक से ज़्यादा टास्क हैं आपके पास जिनको आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पास जो काम की नौइयत है वो इस किस्म की है जो कि फ़ौरन हो सकता है, बाहर से आपको कांटेक्ट किया गया है या आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इस सारी सूरत हाल में आपको अपना टाइम जो है वो काम नंबर 1 को कितना देना है, काम नंबर 2 को कितना देना है, ये बात जो है आपको मैनेज करनी पड़ेगी इन 15 डेज़ के अंदर।
हेरोफेंट का कार्ड जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इशारा कर रहा है, या कोई ना कोई आप ये समझ लें ऐसा पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद होगा जो कि आपको मशवरा दे सकता है, जो कि आपको बता सकता है कि अब आपको चीज़ें कैसे आगे बढ़ानी है। और ये यकीनन एक वाइज काउंसल है, बड़े एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ दुनिया में देखा हुआ है ऑलरेडी, और ये आपको उसके हवाले से बड़े अच्छे और साइब किस्म के मशवरे दे सकते हैं। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये वर्क प्लेस के ऊपर टसल की निशानी है। कोई एक बात, कोई एक आर्ग्यूमेंट ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके साथ आपकी कुछ मिसकम्युनिकेशन हो। मैं कुछ और कह रही हूँ, आपको कुछ और समझ आ रही है, और उसके बाद फिर हम दोनों अपनी अपनी जगह पे नाराज़ हैं कि ये कह दिया वो बता दिया। सो एक कन्फ्यूजन की जो फ़िज़ा है ना वो यहाँ पे इस सेंस में हो सकती है कि स्ट्रगल रहे, मैं कुछ और अचीव कराना चाह रही हूँ, आप कुछ और करना चाह रहे हैं। तो वर्क प्लेस के ऊपर यकीनन आपके साथ लोगों की टसल जो है वो एंड ऑफ द मंथ होती हुई नज़र आ रही है। ये किसी ख़ास प्रोजेक्ट के हवाले से हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स रहें, या ये किसी कोई एक स्पेसिफिक किस्म की बात होगी जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर रहेगी, जहाँ पे एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसे किसी कैफियत रहे। कमिंग डेज़ में पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपसे किसी ने कोई बदतमीज़ी की तो वो आपसे एक्सक्यूज़ भी करेंगे उसके बाद, और यकीनन आप इस सारी सूरत हाल में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं, जो आप चीज़ कह रहे हैं, वो अल्टीमेटली कुछ अभी नहीं तो कुछ टाइम में ये बात साबित हो जाएगी कि आप जो बात कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। और ये भी हो सकता है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो उसको भी फिर अप्रिसिएशन मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहरहाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि कहीं कुछ बोनस मिल सकते हैं आपको, बोनसेस जो होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए, ये भी हो सकता है कि आपको आपका अगला एक साल जो है या एक साल तक का टाइम पीरियड विद इन अ ईयर और आफ्टर 1 ईयर कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं जो कि ज़िंदगी का रुख बिल्कुल बदल दें। और मुझे ये लगता है कि ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंपनी को ऑफ़र कर रहे हैं, और उसके रिस्पांस में फिर कंपनी जो है वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जो है वो दे रही है। सो ये रीडिंग थी जो कि लियोस के लिए थी, सन, मून एंड एंड फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।